यस, गुड मॉर्निंग क्लास। बीएससी थर्ड ईयर जूलॉजी का सेकंड पेपर डिस्कस कर रहे हैं, इकोलॉजी एंड एनवायरमेंटल बायोलॉजी, पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण जैविकी। और आज की क्लास में हमारा जो टॉपिक है प्रदूषण के ऊपर है। प्रदूषण पॉल्यूशन या प्रदूषण, ठीक है। देखिए, इकोलॉजी पेपर है पारिस्थितिकी। हमारे जो पारिस्थितिकी है, इकोलॉजी है, क्या होता है वो हमने पढ़ लिया है। जो जीव पाए जा रहे हैं, जीवों के मध्य परस्पर अंतःक्रिया के संबंध को तथा जीवों के तथा उसके वातावरण के मध्य अंतर संबंध के अध्ययन को हम पारिस्थितिकी के नाम से जानते हैं। अब देखिए, जो ये पारिस्थितिकी है, जो पारितंत्र है, जो हमारा पर्यावरण है, इसके अंदर विभिन्न प्रकार के जीव जंतु हमें देखने को मिलते हैं। वनस्पतियां हैं, पेड़ पौधे हैं विभिन्न प्रकार के, ठीक है। सूक्ष्म जीव पाए जा रहे हैं विभिन्न प्रकार के, मतलब उत्पादक की वैरायटीज हैं अपने एनवायरनमेंट में। प्रोड्यूसर, कंज्यूमर्स हैं, उपभोक्ताएं हैं, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता, और अंत में अपघटक, डिकम्पोजर्स पाए जा रहे हैं। जैविक घटक, अजैविक घटक, बायोटिक फैक्टर्स, अबायोटिक फैक्टर्स, रासायनिक कारक, भौतिक कारक, ठीक है। तो विभिन्न प्रकार के जैविक पदार्थ प्रकृति में पाए जा रहे हैं, अजैविक पदार्थ पाए जा रहे हैं। इनके मध्य सामंजस्य स्थापित है, ठीक है। क्योंकि प्रकृति में जो जीवन की उत्पत्ति है वो बहुत समय पहले हो चुकी है, और जीवों के मध्य तथा वातावरण के मध्य एक सामंजस्य स्थापित हो चुका है, संतुलन में बना हुआ है। जो हमारी प्रकृति है उसमें संतुलन की जो अवस्था है वो बनी हुई है, सामंजस्य स्थापित हो चुका है। अब देखिए, जो हमारी प्रकृति है, प्रकृति के अंदर या वातावरण के अंदर जो जीव जंतु पाए जा रहे हैं वो अपने आसपास के वातावरण से संबंध रखते हैं, संबंध स्थापित करता है, ठीक है। अंतःक्रिया प्रदर्शित करता है, इंटररिएक्शन करते हैं। अब विभिन्न कारणों से या मानवीय गतिविधियों के कारण, भौतिक कारण, रासायनिक कारण, ठीक है, विभिन्न प्रकार के ऐसी गतिविधियां वर्तमान समय में देखी जा रही है और लंबे समय से होती आ रही है। इन गतिविधियों के कारण जो ये बैलेंस है, जो संतुलन बना हुआ है प्रकृति के अंदर, जैविक और अजैविक तत्वों के मध्य, जीवों के मध्य और पर्यावरण के मध्य, जो ये संतुलन की अवस्था बनी हुई है, ये संतुलन की अवस्था क्या है, असंतुलन की तरफ अग्रसर हो रही है। कुछ गतिविधियां ऐसी देखी जा रही है पर्यावरण के अंदर, मानवीय गतिविधियों के द्वारा ऐसे कार्य किए जा रहे हैं जिनके फलस्वरूप जो सामंजस्य की अवस्था है, ठीक है, जो सामंजस्य की अवस्था है वो गड़बड़ा सी गई है, और गड़बड़ाने के कारण जो हमारी प्रकृति है वो असंतुलित हो रही है, इनबैलेंस हो रही है, और इसके दुष्प्रभाव हमें देखने को मिलते हैं। नकारात्मक जो इसके प्रभाव होता है वो हमें देखने को मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि ये जो असंतुलन हो रहा है प्रकृति के मध्य तथा जीवों के मध्य, जो पर्यावरण है उसमें जो जीव जंतु रह रहे हैं उनके मध्य पारस्परिक क्रिया और अन्य गतिविधियों के फलस्वरूप जो भी असंतुलन उत्पन्न हो रहा है, इस असंतुलन का प्रभाव जीवों के ऊपर भी पड़ता है, ठीक है। जीवों के ऊपर भी पड़ता है इसका प्रभाव, और इसके कारण से जो जीवों की जो सामंजस्य की अवस्था है वो असंतुलित हो रही है। इसे हम क्या कहते हैं, प्रदूषण कहते हैं या पोल्यूशन कहते हैं, ठीक है। और जो ये कारण है, इनमें रासायनिक कारण हो सकता है, भौतिक कारण हो सकता है, या विकिरण, कोई रेडिएशन हो सकती है, जिसके कारण से प्रकृति में या वातावरण में जो संतुलन की अवस्था है वो असंतुलित हो रही है, ठीक है। इस कारण से देखिए, अगर प्रदूषण को एक्सप्लेन करें तो पर्यावरण में होने वाले किसी भी अवांछित परिवर्तन को
पर्यावरण में होने वाले किसी भी अवांछित परिवर्तन को प्रदूषण कहते हैं। ठीक है, एक तरीके से हम इस प्रदूषण को इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं इसको कि पर्यावरण के में होने वाले किसी भी अवांछित परिवर्तन को हम प्रदूषण कहते हैं। जो हमारा ये पर्यावरण है, जो वातावरण है, इसमें जब कोई अवांछनीय परिवर्तन देखने को हमें मिलते हैं, ठीक है, जो कि अवांछित होते हैं, तो इन परिवर्तनों को ही हम क्या कह रहे हैं, प्रदूषण कह रहे हैं। इन अवांछित परिवर्तनों के कारण से हमारा जो पर्यावरण है वो असंतुलित हो जाता है और इससे एक प्रदूषण वाली जो अवस्था है वो उत्पन्न होती है। यह अवांछित परिवर्तन हमारे पर्यावरण के भौतिक, रासायनिक, जैविक गुणों को प्रभावित करता है। यह अवांछित परिवर्तन हमारे पर्यावरण की, ये जो अवांछित परिवर्तन हो रहे हैं, ये हमारे पर्यावरण की, ये हमारे पर्यावरण के भौतिक, रासायनिक तथा जैविक गुणों को प्रभावित करते हैं। ठीक है, जो ये अवांछित परिवर्तन होते हैं प्रकृति के अंदर, ये हमारे पर्यावरण के भौतिक, रासायनिक तथा जैविक गुणों को प्रभावित करते हैं। जो हमारा एनवायरनमेंट है, एनवायरनमेंट के अंदर जो ये अनवांटेड चेंजेस देखे जा रहे हैं, इन अनवांटेड चेंजेस के कारण से हमारा जो एनवायरनमेंट है उसके फिजिकली, केमिकली और बायोलॉजिकली जो कैरेक्टर्स हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, इफेक्टेड होते हैं, प्रभावित होते हैं और असंतुलन की अवस्था उत्पन्न हो जाती है पर्यावरण के अंदर। एनवायरनमेंट के अंदर एक इनबैलेंस की जो स्टेज होती है वो क्रिएट हो जाती है और इसके नकारात्मक प्रभाव हमें देखने को मिलते हैं। इसे ही हम क्या कहते हैं, प्रदूषण या पोल्यूशन कहते हैं। ठीक है, दूसरे शब्दों में यह हमारी वायु, मृदा तथा जल में आने वाला परिवर्तन है। प्रदूषण जो है, प्रदूषण हमारी मृदा, जलवायु, ठीक है, प्रदूषण हमारी मृदा, जलवायु तथा जल में आने वाला अवांछित परिवर्तन है। ठीक है, प्रदूषण हमारी मृदा, जलवायु तथा जल में आने वाला अवांछित परिवर्तन है जो हमारे वातावरण के जैविक, रासायनिक तथा भौतिक गुणों को प्रभावित करता है, प्रदूषण कहलाता है। प्रदूषक स्वयं रासायनिक, भौतिक तथा जैविक प्रकार का हो सकता है।
जो ये प्रदूषण होता है ये जैविक, रासायनिक या भौतिक प्रकार का हो सकता है। देखिए जो पोल्यूशन है ये रासायनिक प्रकार का, भौतिक प्रकार का या जैविक प्रकार का हो सकता है। अगर प्रकृति को या पर्यावरण को असंतुलित करने के लिए जब कोई रासायनिक पदार्थ जिम्मेदार होता है, प्रकृति को या पर्यावरण के अंदर जो सामंजस्य की अवस्था बनी हुई है जीवों के मध्य तथा वातावरण के मध्य, जो ये सामंजस्य की स्थापना बनी हुई है, अगर इस सामंजस्य अवस्था को, संतुलित अवस्था को प्रभावित किया जाता है, असंतुलित किया जाता है किसी रासायनिक पदार्थ के द्वारा, तो इस तरह के प्रदूषण को हम कहते हैं रासायनिक प्रदूषण या केमिकल पोल्यूशन। ठीक है, विभिन्न प्रकार के रसायन या कोई रासायनिक पदार्थ, केमिकल्स हो सकते हैं रासायनिक प्रदूषण के उत्पन्न करने के लिए रिस्पॉन्सिबल, जिम्मेदार। जैसे कि फैक्ट्रियों के अंदर जो प्रोडक्शन हो रहा है, कोई कारखानों के अंदर, उद्योगों के अंदर जो उत्पादन हो रहा है, उन उत्पादन के फलस्वरूप कुछ हानिकारक रसायनों का भी उत्पादन होता है। ठीक है, तो ये रासायनिक जो हानिकारक पदार्थ हैं, जब ये हमारे पर्यावरण में आते हैं, जैसे कि जल के स्रोत में इनको ऐसे ही निष्कासित कर दिया जाता है, मुक्त कर दिया जाता है, तो इससे जल प्रदूषण होता है। अगर उद्योगों से निकला हुआ ये प्रदूषक, जहरीला, टॉक्सिक एलिमेंट जो कि केमिकल है, कंपोजिशन, रासायनिक पदार्थ हानिकारक, इसको अगर भूमि में या मृदा में छोड़ दिया जाए, इसको रिलीज कर दिया जाए मृदा के अंदर, तो जो मिट्टी होती है उसकी उर्वरा शक्ति क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। उसकी उर्वरा शक्ति खत्म हो जाती है, भूमि बंजर हो जाती है, वहां पर किसी भी तरह की फसल का फिर उत्पादन नहीं हो पाता। ठीक है, तो इस तरह का जो प्रदूषण है उसे हम मृदा प्रदूषण कहते हैं। और इस तरह के प्रदूषण के लिए जो जिम्मेदार है ये हानिकारक रसायन होते हैं, इसीलिए इस तरह के प्रदूषण को हम रासायनिक प्रदूषण या केमिकल पोल्यूशन के नाम से जानते हैं। ठीक है, देखिए अगर इसी तरह से कोई भौतिक कारण है, कोई भौतिक कारक ऐसा है, फिजिकल कोई फैक्टर ऐसा है जो कि पर्यावरण के संतुलन को बिगाड़ रहा है, प्रभावित कर रहा है और उसको असंतुलित कर रहा है, तो इस तरह के प्रदूषण को फिर हम भौतिक प्रदूषण या फिजिकली पॉल्यूशन के नाम से जानते हैं। जैसे कि टेम्परेचर का हाई होना, ठीक है, ये क्या है, ताप और दाब। अगर इस तरह के जो ये भौतिक कारण हैं, ये अगर पर्यावरण की संतुलित अवस्था को प्रभावित करते हैं, तो इस तरह के प्रदूषण को हम भौतिक प्रदूषण के नाम से जानते हैं। जैविक प्रदूषण भी होता है, बायोलॉजिकल पोल्यूशन। बायोलॉजिकल पोल्यूशन में देखिए क्या होता है, कुछ ऐसे सूक्ष्म जीवाणु होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कुछ इस तरह के होते हैं जो कि प्रकृति की संतुलित अवस्था को असंतुलन की ओर अग्रसर करते हैं। ठीक है, सूक्ष्म जीवाणु कुछ विशेष प्रकार के, कुछ हानिकारक ऐसे जीवाणु होते हैं, बैक्टीरिया, वायरस ऐसे होते हैं जो कि क्या करते हैं, प्रकृति को असंतुलित कर देते हैं। प्रकृति के अंदर जो पर्यावरणीय जैविक और अजैविक कारक है, ये जीवों के मध्य तथा उसके आसपास के जो वातावरण है उनके मध्य की जो अंतःक्रिया हो रही है, उस अंतःक्रिया को प्रभावित किया जाता है कुछ सूक्ष्म जीवों के द्वारा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स के द्वारा। और इससे जब अंतःक्रिया प्रभावित होती है, जीवों की परस्पर मध्य की अंतःक्रिया या फिर जीवों की उसके वातावरण के मध्य की अंतःक्रिया प्रभावित होती है, तो इस तरह के प्रदूषण को हम जैविक प्रदूषण के नाम से जानते हैं। ठीक है, रासायनिक प्रदूषण। देखिए जो मैंने आपको 3 तरह के बताए, रासायनिक प्रदूषण, भौतिक प्रदूषण, जैविक प्रदूषण। अब इन प्रदूषण के लिए जो तत्व जिम्मेदार होते हैं, जो पदार्थ जिम्मेदार होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उन्हें प्रदूषक के नाम से जाना जाता है, प्रदूषक। ठीक है, प्रदूषक होते हैं और ये प्रदूषक तीनों ही अवस्थाओं में हमें देखने को मिलते हैं, तीनों स्टेजेस में, ठोस अवस्था में,
द्रव अवस्था में और गैस अवस्था में, तीनों ही अवस्थाओं में ये प्रदूषक तत्व ऐसे हो सकते हैं। ठीक है, प्रदूषण को उत्पन्न करने वाले प्रदूषण को उत्पन्न करने वाले तत्व या कारक प्रदूषक कहलाते हैं। प्रदूषक कहलाते हैं। प्रदूषक ठोस, द्रव तथा गैस तीनों ही अवस्थाओं में पाए जाते हैं। तीनों ही अवस्थाओं में पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे कि देखिए ठोस अवस्था की अगर बात करें तो ठोस अवस्था में कोई कार्बन, लेड, ठीक है, या फिर कोई ऐसा तत्व जो कि प्रदूषण के लिए जिम्मेदार है। द्रव के अंदर विभिन्न प्रकार के रसायन, हानिकारक रसायन, केमिकल ऐसा हो सकता है जो कि क्या कर रहा है, हमारे पर्यावरण को प्रदूषित कर रहा है। गैसों के अंदर विभिन्न प्रकार के ऐसे टॉक्सिक, हानिकारक, जहरीली गैसें होती हैं जिनमें जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो गई, इसकी अधिक मात्रा में हमारे पर्यावरण के लिए क्या है, नुकसानदायक है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार होती है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोराइड गैस। ठीक है, इस तरह की जो गैसें हैं ये प्रदूषक होती हैं और गैसीय अवस्था में पाई जाती हैं और प्रदूषण उत्पन्न करने का काम करती है। हमारे पर्यावरण को ये क्या कर देती है, असंतुलित कर देती हैं। ठीक है, अब देखिए जो प्रदूषक है, ये प्रदूषक क्या होते हैं, दो तरह के होते हैं, प्राथमिक प्रदूषक और द्वितीयक प्रदूषक। जो प्रदूषक है वो दो तरह के होते हैं, प्राथमिक प्रदूषक और द्वितीयक प्रदूषक। प्रदूषक आपको समझ में आएगा क्या होता है, जो कि पर्यावरण को पोल्यूटेंट, जो कि पर्यावरण के अंदर प्रदूषण उत्पन्न करते हैं वो प्रदूषक कहलाते हैं, पोल्यूटेंट। अब ये पोल्यूटेंट या प्रदूषक दो तरह के होते हैं। प्रदूषक के प्रकार, पोल्यूटेंट टाइप। ठीक है, फर्स्ट प्राथमिक प्रदूषक, प्राइमरी, दूसरा द्वितीयक प्रदूषक, सेकेंडरी पोल्यूटेंट। ठीक है, प्राथमिक प्रदूषक में देखिए क्या होता है, प्रदूषक या पोल्यूटेंट क्या होता है वो मैंने आपको बता दिया कि वे तत्व जो कि जिम्मेदार होते हैं प्रदूषण के लिए। ठीक है, वे कारक, वे तत्व जो कि प्रदूषण के लिए जिम्मेदार होते हैं, प्रकृति को असंतुलित करने के लिए जिम्मेदार होते हैं और एक अवांछनीय परिवर्तन जिनके कारण होता है उन्हें हम प्रदूषक कहते हैं। अब प्रदूषक दो तरह के हो रहे हैं, प्राथमिक और द्वितीयक। प्राथमिक प्रदूषक क्या होते हैं, प्राथमिक प्रदूषक ऐसे कारक होते हैं, ऐसे पदार्थ होते हैं जो कि डायरेक्टली क्या करते हैं, हमारे पर्यावरण को असंतुलित कर देते हैं, डायरेक्टली प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। ठीक है,
हमारे वातावरण को डायरेक्टली प्रभावित करते हैं और उसके अंदर अवांछनीय परिवर्तन कर देते हैं, जिससे प्रकृति का जो संतुलन होता है वो बिगड़ जाता है और उसके हानिकारक प्रभाव हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, इन अवांछनीय परिवर्तनों के कारण जो प्रदूषण उत्पन्न हो रहा है उसका प्रभाव पड़ता है पर्यावरण में पाए जाने वाले जीव जंतुओं के ऊपर, वनस्पतियों के ऊपर। ठीक है, सभी जीव जंतु से प्रभावित होते हैं। ऐसे तत्वों को हम क्या कह रहे हैं? प्राथमिक प्रदूषक या प्राइमरी पोल्यूटेंट, जो कि डायरेक्टली प्रत्यक्ष रूप से हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रही हैं। ठीक है, प्राथमिक प्रदूषक कहलाते हैं। इनमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन, सल्फर। ठीक है, इस तरह के जो ये पदार्थ हैं ये क्या है? हमारा डायरेक्टली प्रदूषित करते हैं। ठीक है, ऑक्साइड। अब देखिए द्वितीयक प्रदूषक या सेकेंडरी पोल्यूटेंट ये क्या होते हैं? ये ऐसे तत्व होते हैं, ऐसे कारक होते हैं जो कि बड़े इनका निर्माण होता है प्राथमिक प्रदूषकों के अपघटन से। ठीक है, जो प्राथमिक प्रदूषक हैं, जो ये प्राथमिक प्रदूषक है प्राइमरी पोल्यूटेंट, इनके अपघटन से, जब इनका अपघटन होता है, प्राथमिक प्रदूषकों का जब अपघटन होता है तो इससे जो पदार्थ बनते हैं वो क्या करते हैं? फिर वापस से हमारे पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं या प्रभावित करते हैं, संतुलन की अवस्था को और असंतुलन की ओर अग्रसर करते हैं। तो इस तरह के प्रदूषक या इस तरह के कारक को हम कहते हैं द्वितीयक प्रदूषक या सेकेंडरी पोल्यूटेंट। ठीक है, द्वितीयक प्रदूषक, इसमें सल्फ्यूरिक नाइट्रेट, ओजोन, सल्फ्यूरिक नाइट्रेट, एल्डिहाइड, सल्फ्यूरिक नाइट्रेट, ठीक है, इस तरह के तत्व होते हैं। नाइट्रिक अम्ल, एल्डिहाइड भी, नाइट्रिक अम्ल, एल्डिहाइड। ठीक है, ये जो तत्व है बनते हैं प्राथमिक प्रदूषकों के अपघटन से। जब इनका अपघटन होता है तो उससे द्वितीयक प्रदूषक बनते हैं और ये क्या करते हैं? हमारे पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं, द्वितीयक प्रदूषक कहलाते हैं। ठीक है, अब देखिए जो प्रदूषण है, प्रदूषण का भविष्य क्या होगा? इस प्रदूषण से जो होते हैं, अगर गैसीय प्रदूषण की बात करें, अगर हमारा जो एटमॉस्फेयर है, वायुमंडल है, वो क्या है? उसके अंदर अगर हानिकारक गैसें, जहरीली टॉक्सिक एलिमेंट्स को सीक्रेट कर दिया जाए, मुक्त कर दिया जाए, तो हमारा जो एटमॉस्फेयर है, वायुमंडल है, वो हो जाता है जहरीला हो जाता है। और इस वायुमंडल से हम क्या करते हैं? श्वसन क्रिया के लिए ऑक्सीजन गैस को प्राप्त करते हैं। तो अगर हमारा वायुमंडल ही प्रदूषित हो गया, ठीक है, विभिन्न कारणों से जो हानिकारक गैसें होती है वो हमारे वायुमंडल में जा रही हैं, यातायात के साधनों के द्वारा, फैक्ट्रियों से निकला हुआ विषैला धुआं या और औद्योगिकीकरण के द्वारा, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो रहा है, उससे निकलने वाला टॉक्सिक जो स्मॉग है, ठीक है, उससे जो धुआं निकल रहा है, स्मोक निकल रहा है, वो हमारे वायुमंडल में पहुंच रहा है, एटमॉस्फेयर में पहुंच रहा है और हमारे वायुमंडल को क्या कर रहा है? विषैला बना रहा है। और यहीं से हम प्राणवायु को ग्रहण कर रहे हैं, ऑक्सीजन गैस को प्राप्त कर रहे हैं। तो वो भी क्या हो रही है? ऑक्सीजन गैस के साथ साथ जो हानिकारक गैसें हैं वो भी श्वसन क्रिया के द्वारा हमारे शरीर के अंदर पहुंच रही है और इससे हमारे जो जीव जंतु हैं उनके अंदर श्वसन रोग उत्पन्न हो रहा है। उनका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, श्वसन तंत्र, वो प्रभावित हो रहा है और विभिन्न प्रकार के रोग से जीव ग्रसित हो रहा है। ठीक है, रासायनिक प्रदूषण में भी मृदा, जल, जो मृदा है उसकी संरचना प्रभावित होती है, जल की संरचना प्रभावित होती है,
जल विषैला हो जाता है। अगर प्रदूषक जल का उपयोग किया जाता है जीवों के द्वारा तो उनके अंदर प्रदूषक तत्व शरीर के अंदर पहुंचकर उनके अंदर रोग उत्पन्न कर देते हैं। ठीक है, भारी धातुएं, कीटनाशक, जैव अपघटनीय है, ऐसे पदार्थ जल में विलय नहीं होते तथा खाद्य श्रृंखला में इनका आवर्धन होता जाता है। ठीक है, जैसे खेतों के अंदर यूरिया दिया जा रहा है या और ऐसी रसायनों का उपयोग किया जा रहा है जिससे हमारी फसल क्या है अच्छी हो, उसकी ग्रोथ ज्यादा हो, लेकिन फसल से अच्छे उत्पाद प्राप्त करने के चक्कर में जो रसायनों का उपयोग किया जा रहा है मानव के द्वारा, उन रसायनों के अंदर कुछ ऐसे हानिकारक या भारी धातुएं भी भोजन के अंदर भोजन के द्वारा जीव के अंदर पहुंच रही है और उनका जीवों के अंदर पहुंचने से नकारात्मक प्रभाव देखने को मिल रहा है। ठीक है, जो ये भारी धातुएं होती हैं जिनका उपयोग किया जाता है कृषि के अंदर अच्छे उत्पाद प्राप्त करने के लिए, ये भोज्य पदार्थों के रूप में संग्रहित कर ली जाती हैं पादपों के द्वारा, और जब इन भोज्य पदार्थों को जीव के द्वारा ग्रहण किया जाता है तो जो ये भारी धातुएं हैं ये खाद्य श्रृंखला में जुड़ जाती हैं। ठीक है, खाद्य श्रृंखला में ये फूड चेन के अंदर जुड़ रही हैं और एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर तक पहुंचती जा रही है, और पोषक स्तरों के अंदर जो पोषक स्तर है, जो जीव है, उनके अंदर नकारात्मक जो प्रभाव है वो उत्पन्न किए जा रहे हैं। ठीक है, तो इससे क्या है, प्रदूषण ही हो रहा है एक तरह का, जीवों के स्वास्थ्य के ऊपर नकारात्मक प्रभाव देखा जा रहा है इनके उपयोग से। प्रदूषण के प्रभाव, तो देखिए अगर प्रदूषण के प्रभाव, इफेक्ट्स ऑफ पोल्यूशन की बात करें तो प्रदूषण के जो प्रभाव होंगे ये क्या है, जीवों के स्वास्थ्य पर प्रभाव डाल रहा है। इफेक्ट, प्रदूषण के प्रभाव के बारे में बात करें तो स्वास्थ्य को हानि पहुंचाना और बीमारी उत्पन्न करना, स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाना तथा रोग उत्पन्न करना। ठीक है, ये प्रभाव है। जीवन अवधि में कमी लाना, जीवों का पलायन यानी घनत्व में कमी, जीव पलायन कर जाते हैं, जीवों का पलायन यानी घनत्व में कमी, डेंसिटी डिक्रीज। ठीक है, जिस जगह पर पोल्यूशन हो जाता है, प्रदूषण हो जाता है, जैसे कि उद्योग, जहां पर उद्योगों का विकास है, कोई ऐसा क्षेत्र जहां पर बहुत सारी फैक्ट्रियां खुली हुई हैं, तो उन फैक्ट्रियों में से जो विषैला धुआं निकलता है उसके कारण से उसके आसपास का क्षेत्र क्या है, प्रदूषित हो जाता है और वहां पर रहना असंभव हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। अगर वहां पर कोई जीव लगातार काफी लंबे समय तक रहते हैं, कोई इंसान या कोई भी जीव, तो उनके अंदर क्या है, श्वसन संबंधी रोग, जल संबंधी रोग या और विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं और उनके स्वास्थ्य के ऊपर प्रभाव पड़ता है। इसीलिए वहां से लोग क्या कर जाते हैं, किसी दूसरी जगह पर पलायन कर जाते हैं। इससे क्या होता है, जीवों का पलायन, घनत्व में कमी आती है। ठीक है, कोशिका ऊतकों या अंगों का औस, कोशिकाओं, अंगों, ऊतकों का ह्रास। ठीक है, नुकसान पहुंचता है, ऊतकों को ह्रास होता है, नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। जो कोशिकाएं होती हैं, अंग होते हैं, सेल ऑर्गन्स या जो टिश्यू होते हैं, उनके ऊपर नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है और वो डिक्रीज होते हैं, उनका नुकसान पहुंचता है प्रदूषण से। ठीक है, और जीव का शरीर कोशिकाओं से मिलकर ही बना हुआ होता है। उत्पादन या संख्या में तीव्र वृद्धि, जीव की वृद्धि हो जाती है, जीव संख्या में कमी, जीव की वृद्धि हो जाती है, मृत्यु दर में वृद्धि,
जीव की मृत्यु होती है, जीव की मृत्यु, जिस जगह पर प्रदूषण होता है वहां पर विभिन्न प्रकार के रोग जीव को ग्रसित कर देते हैं और उसकी मृत्यु भी हो जाती है। ठीक है, देखिए प्रदूषण के निवारण में बात करें, कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन, तो इसमें क्या है, हमें जिन रसायनों, जो रसायन, जो केमिकल्स प्रदूषण करते हैं उत्पन्न प्रकृति के अंदर, उन रसायनों का प्रयोग नहीं करना चाहिए या कम से कम करना चाहिए। कृषि के अंदर भी हम विभिन्न प्रकार के रसायनों का उपयोग कर रहे हैं अच्छी फसल प्राप्त करने के लिए, और अच्छी फसल प्राप्त करने के चक्कर में हम ये भूल जाते हैं कि उन रसायनों का क्या प्रभाव पड़ता है हमारी मृदा के ऊपर, या वो रसायन, वो यूरिया पादपों के अंदर पहुंचकर भोज्य पदार्थों के रूप में हमारे ही द्वारा वापस ग्रहण की जा रही है, तो वो पदार्थ या वो यूरिया हमारे शरीर के अंदर पहुंचकर हमें किस तरीके से नुकसान पहुंचा रहा है। ठीक है, तो हमें इस बात का ध्यान में रखना चाहिए और कम से कम या फिर ऐसे रसायनों का उपयोग हमें नहीं करना चाहिए। इससे हम जो प्रदूषण है उसको रोक सकते हैं या इसको एक कम कर सकते हैं, सीमित मात्रा में इसको कर सकते हैं। ठीक है, न्यूनीकरण इसका कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में बात किया है प्रदूषण के ऊपर, पॉल्यूशन के ऊपर। आज के इतना ही, थैंक यू।